देखें गाइस, जैसा कि हमने कल वाले वीडियो में पढ़ा था एपी क्या होती है। एपी के बारे में हमने एपी के फॉर्मूले एन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था किसी टर्म को फाइंड आउट करने के लिए। एसएन का हमने फॉर्मूला पढ़ा था। किसी एपी जो दी हुई है उस एपी का सम कैसे निकाला जाता है, यानी कि जो टर्म है, जो पद है, उनका जोड़ हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए एक बार इनका हम क्विक रिविजन ले लेते हैं। an = a + n - 1 * d, ये फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था। sn का फॉर्मूला हमने पढ़ा था और sn का छोटा फॉर्मूला है कि शॉर्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा था जब l हमारे पास दिया हो। तो आज हम पार्ट नंबर जो 2 है हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे जीपी क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखें, बड़े बिल्कुल बारीकी से लेके चलेंगे, बिल्कुल जीरो से हम चलेंगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन A1 A2 A3 और लास्ट AN, ये हमारी क्या है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की इक्वेशन है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, A1 का मतलब है A, A2 का मतलब है AR और A3 का मतलब है AR², AR³ और लास्ट डॉट ARn-1। यहां तक ये चलेगी। तो ये हमारे पास क्या है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। जैसे हमने एपी में इसको क्या माना था, फर्स्ट टर्म, तो ये यहां पर भी क्या है, फर्स्ट टर्म है ए। अब जैसे हम एपी के अंदर डी निकालते थे सारवंतर, तो यहां पर डी नहीं निकलेगा, यहां पर हमारा आर निकलेगा, यानी कि रेशो। रेशो कैसे निकलेगा, ए आर डिवाइड बाई ए। नेक्स्ट टर्म से में से पीछे वाली टर्म को हम डिवाइड कर देंगे, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, आर निकलेगा। इसको हम आर बोलते हैं। तो ये हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जीपी है। इसके अंदर भी हम सिंपल क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम कैसे निकाला जाता है वो भी पढ़ेंगे, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सारे के सारे पॉइंट हम एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी के अंदर क्लियर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 2 4 8 16, ये एक जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो यहां पर ए क्या है हमारे पास, 2। अब आर निकालेंगे, आर कैसे निकलेगा, 4 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आया, 2 हमारे पास क्या है, आर है। अब इस क्वेश्चन के अंदर यदि पूछा जाए कि ये हमारे पास ए आ गया है, ये आर आया है, इस एपी में कितने पद हैं, पदों की संख्या हमने फाइंड आउट करनी हो, या इसके अंदर हमने ये पता लगाना हो कि इस जीपी के अंदर कितनी टर्म है, या इन टर्म का सम कैसे निकाला जाता है, तो वो सारी बातें हम सीखेंगे। अब हमने देख लिया ए कैसे निकाला जाता है, आर हम कैसे निकाल सकते हैं इसके अंदर। क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फर्स्ट टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर और ए आर, हमें पता चल गया कि आर हम कैसे निकाल सकते हैं। अब देखें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर, जीपी के अंदर हम कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं AR² डॉट चलता रहेगा हमारे पास। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी दो प्रकार की होती है। फर्स्ट ये है जिसके लास्ट में an टर्म दिया हो, और एक है AR² और डॉट डॉट, इसको बोलते हैं इनफिनिटी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इनफिनिटिव जीपी इसको हम बोलते हैं। तो इसके बारे में भी हम काफी पढ़ेंगे, इनफिनिटिव ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। देखें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हम और एग्जांपल ले लेते हैं। द सेकंड टर्म ऑफ जीपी इज 4। हमारा एग्जांपल है द सेकंड टर्म ऑफ जीपी, द सेकंड टर्म ऑफ जीपी इज 4। सेकंड टर्म क्या है इसकी, 4 है, एंड द फोर्थ टर्म इज, and fourth term is 64
और इसकी फोर्थ टर्म 64 है, तो हमने क्या निकालना है, फाइंड इट्स कॉमन रेशो, फाइंड इट्स कॉमन रेशो, यानी कि हमने क्या निकालना है, आर निकालना है। जैसे कि हम एन वाले एपी वाले पॉइंट के अंदर हम डी का मान निकाल लेते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, यहाँ पर कॉमन रेशो है, देखें सेकंड टर्म क्या है 4 और फोर्थ टर्म 64। सेकंड टर्म को क्या लिखेंगे हम, a2, a2 क्या है हमारे पास 4 है, a2 का मतलब है ar, वो है 4। अब फोर्थ टर्म का मतलब a4, वो कितना है हमारे पास 64। a4 का मतलब है फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, यानी कि ar3, तो ये क्या है हमारे पास 64। अब ये एक है इक्वेशन, इसको हम 2 मान लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद ar3 ar से डिवाइड किया, उस साइड 64 और 4 से, a से कैंसिल, r से r स्क्वायर शेष रह जाता है, यहाँ पे काट देंगे 16 आ जाएगा, तो r स्क्वायर बराबर है 16 और r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 16 का हम रूट निकाल देंगे, स्क्वायर रूट 4, 16 का आ जाएगा हमारे पास 4, तो यहाँ पर r की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास 4 आ जाती है। इस प्रकार से हम r को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें सेकंड टर्म दी हुई थी हमारे पास, फोर्थ टर्म दी हुई थी, जीपी के अंदर हमने कॉमन डिफरेंस निकालना था, कॉमन रेशो निकालना था, जैसे कि हम एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो ये बात भी मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी कि एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है, उसमें a क्या होता है, r क्या होता है और उसका लास्ट टर्म क्या होता है, arn-1। ठीक है, तो देखें ये हमारा एक एग्जांपल था, सेकंड टर्म दी थी, फोर्थ टर्म दी थी और इसके अंदर हमने इस पद को निकाला है, r हमारा फाइंड आउट हो गया है। तो आइए और एग्जांपल हम जीपी के पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के। बड़े इजी क्वेश्चन हमारे को इसमें से मिलेंगे, तो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इन्होंने दिया है इन जीपी थर्ड टर्म इज 24, in GP third term is 24 and sixth term is 193 and sixth term is 192. Find 10th term. Find 10th term. तो ये क्या दिया हुआ है, देखिए हम वो क्वेश्चन उठा रहे हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी जीपी का थर्ड पद क्या है हमारे पास, तीसरा पद है 24 और सिक्स्थ टर्म यानी कि छठा पद उसका क्या है हमारे पास 192 दिया हुआ है और इसका हमने 10वां पद निकालना है। तो देखें जीपी क्या होती है हमारे पास, जीपी होती है ar स्क्वायर और डॉट डॉट arn-1। तो हमारे पास थर्ड टर्म दिया हुआ है, थर्ड टर्म को हम लिखते हैं a3, वो कितना है हमारे पास 24। a3 का मतलब है ar स्क्वायर, जब हम n की जगह 3 रखेंगे तो 3 में से गया 2, तो यह आ जाएगा हमारे पास 24। और सिक्स टर्म का मतलब a6, वो कितना है 192। सिक्स टर्म का मतलब है ar5, वो हमारे पास 192 हो गया है। अब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, इसको सेकंड और डिवाइड कर देंगे सेकंड को फर्स्ट से। अब सेकंड है ar5, इसको डिवाइड किया ar स्क्वायर से, इस साइड 192 और इस साइड लिखा हमने 24, a से कैंसिल, 2 पावर यहां से कैंसिल हो जाएगी, r की पावर 3 बचेगी, यहां से काट देंगे, इसको 24 पे काट दिया हमने 8 आ गया है। तो r इज इक्वल टू 8 का क्या आ गया है हमारे पास क्यूब रूट, तो r इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 2, तो r की वैल्यू क्या निकल गई है हमारे पास 2 आ गई। अब हमने निकालना क्या है 10th टर्म। 10th टर्म का मतलब है a10th और a10th को हम लिख सकते हैं ar की पावर 9। अब a की वैल्यू हमें पता है, इसके अंदर सॉरी a की वैल्यू भी हमने निकालनी पड़ेगी, r की भी निकालनी पड़ेगी, r की हमारे पास आ गई, तो a की वैल्यू हम यहां रख के निकाल सकते हैं। r की वैल्यू 2 आई हुई है, यहां रख देते हैं a, r की वैल्यू 2 उसका स्क्वायर बराबर है 24, a यहां आ गया है 4 और उस साइड 24, 4 को साइड ले जाएंगे, a बराबर है 24/4 कितना आ गया 6।
तो ए की वैल्यू निकल गई हमारे पास, आर की वैल्यू निकल गई। अब हमने इसके अंदर पुट करनी है वैल्यू, बस ए की वैल्यू हमारे पास है 6 और आर की वैल्यू आई है 2, 2 की पावर 9। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10th टर्म आ जाएगी। क्लियर? तो देखें गाइस, ये हमारे पास थर्ड टर्म थी 24, सिक्स टर्म था हमारे पास 192 और इसकी 10th टर्म हमने निकालनी थी। तो 10th टर्म निकालने के लिए हमारे पास ये चाहिए था हमें ए आर स्क्वायर, ना हमारे पास ए था ना आर था, तो हमने दोनों इक्वेशनों को सॉल्व किया, वहां से ए और आर की वैल्यू फाइंड आउट की और हमारा 10th टर्म निकल गया। देखें दोनों एग्जांपल से हमने सीखा, एक जो सिंपल जीपी दी हुई है, सिंपल जीपी के अंदर हम ए कैसे निकाल सकते हैं, एक जीपी की पहचान कैसे कर सकते हैं और उसमें से आर की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, उसके पद कैसे निकाल सकते हैं, ये दोनों बातें हमने इसके अंदर पढ़ी है। तो अब हम थोड़ा सा मुश्किल की तरफ चलते हैं जीपी में। तो ये था हमारे पास सिंपल बेसिक जीपी की हमारी कुछ बातें। तो अब हम जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का थोड़ा सा हार्ड टॉपिक लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमें हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सम ऑफ टर्म, यानी कि पदों का जोड़। पीछे हमने पढ़ा है एक जीपी के अंदर हम टर्म कैसे निकाल सकते हैं, पद कैसे निकाल सकते हैं, आर कैसे निकाल सकते हैं। अब आ जाता है सम। तो सम के यहां पर हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, Sn = a r-1, एक है Sn = a 1 - r की पावर n, नीचे 1 - r। अब देखिए ये फॉर्मूला कब लगेगा और ये फॉर्मूला कब लगेगा। अब जैसे कि हमारे को दिखाई दे रहा है r की पावर n-1, यहाँ ये कब लगेगा, जब r की वैल्यू बड़ी होगी 1 से, और ये कब लगेगा, जब r की वैल्यू छोटी होगी 1 से। r हमें फाइंड आउट करना आता है कि r हम कैसे निकाल सकते हैं। यदि r की वैल्यू बड़ी है तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, यदि r की वैल्यू छोटी है तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। क्लियर? तो ये Sn के दो फॉर्मूले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर, एक जीपी के अंदर। यदि एक जीपी दी हुई है, उस जीपी का हमने सम निकाला है, 10 पदों का हमने जोड़ निकालना है, 15 पदों का हमने जोड़ निकालना है, 20 पदों का हमने जोड़ निकालना है, तो उसको हम इस वे से इन दोनों फॉर्मूलों में से किसी भी एक फॉर्मूले का आर के हिसाब से लगा के हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए एसएन का हम एग्जांपल लेते हैं। दोनों फॉर्मूलों का हमारे पास एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। तो एसएन का एग्जांपल हम ले लेते हैं। एक जीपी दी हुई है हमारे पास, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 1 3 9 27, और हमने क्या करना है, इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के 20 टर्म तक हमने क्या निकालना है, इसका सम निकालना है। 20 पदों का जोड़, जैसे 1 2 3 4 ऐसे जब 20 हो जाते हैं तो उनका जोड़ क्या आएगा वो हमने निकालना है। तो यहां देखेंगे a क्या है, 1। अब r निकालेंगे, r कैसे निकलेगा, इस टर्म के डिवाइड में ये करेंगे, 3/1 लिखा तो हमारे पास 3 आ गया। यदि 9/3 लिखेंगे तो भी 3 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास r। अब r क्या है, r की वैल्यू ग्रेटर है 1 से, 1 से बड़ी है, तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा, Sn बराबर है a r⁻n-1 नीचे r-1, जहां पर r आगे। देखो सिंपल सी बात है, यदि r बड़ा है तो r में से माइनस होगा, यदि r की वैल्यू छोटी है तो 1 में से माइनस होगा r। तो अब क्या आ जाएगा, Sn, n कितना है हमारे पास, 20 पदों का हमने जोड़ निकालना है, तो n की जगह लिखेंगे हम 20। उस साइड आ जाएगा a का मान 1 और यहां हो जाएगा हमारे पास r का मान है 3 की पावर 20 माइनस 1, नीचे r की वैल्यू 3 माइनस 1 ये हमने रख दिया है। तो S20 यानी कि S20 आ जाएगा 1 3 की पावर 20 माइनस 1 और नीचे 2, यानी कि इसको हम 1/2 और 3 की पावर 20 माइनस 1 लिख सकते हैं, या 3 की पावर 20 को सोल्व करके 1 माइनस कर सकते हैं, या यह भी आंसर हमारा मिल सकता है। तो देखिए गाइस, ऐसे हमने निकाला 20 पदों का जोड़। एक एपी का 20 पदों का जोड़ कैसे निकाला जाता है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, आर की वैल्यू के हिसाब से हम उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलो अगला एग्जांपल लेते हैं, इसको नोट कर लें, यदि किसी को बात अच्छे से समझ में ना आए तो उसको नोट करते रहें।
तो नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं, अगला एग्जांपल शुरू करते हैं। एक इस टाइप का एक क्वेश्चन काफी मिल जाता है, सुमेशन k इज इक्वल टू 1, 10 पदों तक का हमने जोड़ फाइंड आउट करना है, सम निकालना है, और हमारी वैल्यू है 3 प्लस 2 की पावर k। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, इसके 4 हमारे पास ऑप्शन दिए मिलेंगे, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो हमने क्या करना है, पुट k इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 10। k की वैल्यू 1 से कहां तक है, 10 तक है, और k हमेशा 1 से बड़ा होगा। जो k की वैल्यू होगी वो 1 या 1 से बड़ी होगी। तो हमने रखा k इज इक्वल टू 1, जब k की जगह यहां 1 रखेंगे तो आ जाएगा 3 प्लस 2 इसकी पावर 1, फिर नेक्स्ट में लिखेंगे 3 प्लस 2 की पावर 2, फिर 3 वैल्यू रखेंगे 3 प्लस 2 की पावर 3, और ऐसे चलते चलते 3 प्लस 2 की पावर 10, 10 तक हमने रख दिया है। अब देखें 3 3 3 और 3, एक सीक्वेंस बन गई है हमारे पास, ये 3 प्लस 3 प्लस 3 डॉट 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 कहां तक, लास्ट एंड टर्म तक। क्लियर, एंड टर्म मतलब 10 पदों तक, ठीक है। एंड टर्म कहां है, कितनी हमारे यहाँ पास 10, और दूसरी क्या बन गई हमारे पास 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 और लास्ट में 2 की पावर 10 तक। क्लियर, तो देखें अब आ जाएगा हमारे पास 3n मतलब 10 प्लस, और यहां पर ये क्या है हमारे पास, क्या बन जाती है, ये एक जीपी बन जाती है। जीपी कैसे बन जाती है, 2, इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा 4, इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा 8। अब ये जीपी हो गया, इसके ऊपर जीपी का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये हमारे पास a है, r की वैल्यू निकालेंगे, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2, r 2 हो गया है, a 2 हो गया है, और 10 टर्म तक n का मान हमारे पास 10 है। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी हमारे को एग्जाम के अंदर मिल जाता है। तो इस टाइप का एग्जांपल भी आप अच्छे से देख सकते हैं। तो ये एक दो एग्जांपल हमने पढ़े हैं कि किसी जीपी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो हमारे पास दिया हुआ है उस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हम सम कैसे निकाल सकते हैं, जोड़ कैसे निकाल सकते हैं। क्लियर, तो देखें गाइस ऐसे ही हम काफी अच्छे अच्छे एग्जांपल पढ़ते रहेंगे। अब एक बात आती है, एक एम होता है और एक जीएम। एम अरिथमेटिक मीन और जीएम ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एम यदि पूछा जाए पेपर में पूछ लेते हैं तो ए बी डिवाइड बाई 2। अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू टर्म के बीच में पूछा जाता है, और जो जीएम होता है, जीएम का फॉर्मूला ज्योमेट्रिक मीन जो हमारे पास होता है उसका फॉर्मूला होता है ए बी रूट। यदि ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन पूछा जाए, प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन पूछा जाए तो आ जाएगा रूट ए बी इसकी पावर n। क्लियर, अब एक क्वेश्चन बनता है यहां से, ये अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है a प्लस बी डिवाइड बाई 2, ये ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है हमारे पास ए बी का रूट। और अब ये पूछा जाए कि अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच क्या रिलेशन है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ए एम एंड जीएम। तो हम क्या कहेंगे, ए एम और जीएम में रिलेशन क्या है, ए एम हमेशा ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या रहेगा, जीएम रहेगा। अरिथमेटिक मीन हमेशा जीएम के बराबर या उससे बड़ा मिलेगा। तो ये अंदाजा हम यहां से लगा सकते हैं। क्लियर, तो गाइस देखिए ये था हमारे पास जीपी की कुछ मेन बातें, जीपी के कुछ मेन पॉइंट हमने पढ़े हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है, ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है, आर कैसे निकाला जाता है, ए कैसे निकाला जाता है, अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन क्या है, और सम कैसे निकाला जाता है। सम निकालने के लिए एसएन के हमने फॉर्मूले रिवाइज किए हैं। एपी हमने कल पढ़ा था, जीपी आज हमारा हो गया है। तो गाइस देखें, इसको अच्छे से करें, अच्छे से देखें। कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट्स में लिखें और बताएं कि हमारे को ये बात समझ में नहीं आए, तो आपकी उस समस्या का समाधान किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल्स एडवांस मैथमेटिक्स क्लासेस के साथ बने रहें। और पूरा प्रयास रहेगा कि आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन एपी जीपी सीरीज का आप छोड़ के ना आए। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।